नमस्कार। रियल ज्योतिष में आपका स्वागत है। टैलेंट की गुलामी क्या होता है? क्या आप भी एक टैलेंट के गुलाम हैं, या कहें कि हालात के गुलाम हैं? इस बात को ध्यान से सुनना। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो टैलेंटेड है, बट फिर भी वो फंसे हुए हैं अपने टैलेंट की वजह से, या कहें कि एक स्लेवी जैसे कि एक गुलाम होता है उसकी वजह से एक गुलामी की लाइफ जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके रोज की कमाई, जैसे डेली एक्सपेंसेस, डेली वेजेस की एक झूठी सिक्योरिटी उनको अपने लिए चाहिए होती है। उनके अंदर ना एक नौकरी से निकाले जाने का एक डर रहता है कि उनके डेली एक्सपेंसेस कैसे मीट होंगे, वो अपने डेली का खर्चा कैसे करेंगे। इसी डर की वजह से वो अपनी लाइफ में रिस्क, जैसे एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है, वो नहीं ले पाते। सिर्फ इसी चक्कर में कि उनका किचन का खर्चा कैसे निकलेगा, डेली लाइफ, डेली एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होंगे। वो अपनी जिंदगी ना एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों के लिए काम करने में, दूसरों को अमीर बनाने में निकाल देते हैं। या अगर थोड़ा सा टफ वर्ड्स में बात करूं, तो वो हिस्सा अपनी लाइफ का, जो उनको दोबारा कभी नहीं मिलेगा, वो हिस्सा वो दूसरों को बड़ा बनाने में बर्बाद कर देते हैं। देखिए, गुलाम बनना ना हमारे माइंड में तभी फिक्स हो जाता है जब हम फ्रीडम से ज्यादा एक रेगुलर इनकम पे डिपेंड हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पिछले जन्म का कोई एक एम्प्लॉयर है जिसका हम कर्जा उतार रहे हैं इस जन्म में आके। वो एम्प्लॉयर आपको एक्सप्लॉइट करता रहेगा जब तक कि वो चाहेगा, क्योंकि उनको पता है कि आप एक ऐसे जाल में फंस चुके हो जहां पे आपको डेली इनकम चाहिए ही चाहिए है। आप में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज नहीं है। तो कई बार आप अपनी इच्छाओं के विरुद्ध जाकर भी जॉब करते हैं जहां पे आपको पता है कि आप उसमें खुश नहीं हैं, बट आप फिर भी उस जॉब में रहते हैं क्योंकि आपको पता है विदाउट दिस जॉब आपका घर नहीं चल पाएगा। पर इस टैलेंट, रूटीन और पैसे के पूरे खेल को चलाता कौन है? एस्ट्रोलॉजी में इसे कहते हैं मरकरी। आज हम मरकरी के उन सब गहरे राजों के जो परतें हैं वो खोलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि करियर, हेल्थ और अफेयर्स, इन सब को मरकरी कैसे बदल के रखता है। चलिए पहले समझते हैं कि मरकरी का असली मतलब क्या है। मरकरी यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका डे टू डे रूटीन। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका डे टू डे रूटीन वर्गो साइन से देखा जाता है, जहां मरकरी एग्जॉल्टेड होता है, यानी उच्च का होता है। क्या आपको पता है कि आपकी 96% लाइफ आपका सबकॉन्शियस ब्रेन गवर्न करता है, चलाता है। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन पे जीत पा ली, तो आप ये समझिएगा कि आपने अपनी पूरी लाइफ पे जीत पा ली। यूथ और हेल्थ, मरकरी इनके कारक हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म मरकरी से गवर्न होता है। ये वो पावर है जो आपको हमेशा यंग रखती है। अटेंशन टू डिटेल, हर छोटी बात पर ध्यान देना, आपका नाम, आपकी स्किल्स, ये सब मरकरी से गवर्न होता है। घर के यूटेंसिल्स, बर्तन, जो किचन में बर्तन होते हैं, वो भी मरकरी से गवर्न होते हैं। जैसा मेटल आपके घर के बर्तनों में होगा, वैसी ही फ्रिक्वेंसी आपके दिमाग के अंदर भी चल रही होती है। इसलिए बोला जाता है कि जो एल्युमिनियम के बर्तन हैं जिसको राहु गवर्न करता है, वो किचन में नहीं होने चाहिए। आप देखेंगे, जो भी बर्तन, जिनके घर में भी एल्युमिनियम उनके किचन में सबसे ज्यादा होता है, उनकी घर में सबसे ज्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम्स रहती हैं। आप एक बार ये चेक करना अपनी किचन में। एक बहुत पुरानी बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जुपिटर भाग्य के कारक हैं, और बुध यानी मरकरी अभाग्य के कारक हैं। कुंडली का थर्ड हाउस आपकी स्किल्स है, और सिक्स हाउस आपका परिश्रम यानी कि हार्ड वर्क है। इन दोनों हाउसेस के लिए भाग्य काम नहीं करता। आपको अगर अपने अभाग्य को भाग्य में कन्वर्ट करना है, तो आपको मरकरी यानी स्किल्स का यूज करके, कड़ी मेहनत करके अपने अभाग्य को भाग्य में कन्वर्ट कर पाएंगे।
अगर आपका मरकरी खराब है, बुध अगर चार्ट में खराब है, तो 3 साल से लेकर 12 साल तक का जो बचपन का जो टाइम पीरियड होता है, वो काफी टफ रहता है एक बच्चे के लिए, काफी प्रॉब्लमैटिक रहता है। फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब ये देखेंगे कि अलग अलग साइंस में मरकरी कैसे काम करता है, कैसे रिएक्ट करता है। मरकरी अगर में, ये पोजीशन आपको एक ऐसी नौकरी करने पर मजबूर करेगा जहां आपको सब पर नजर रखनी पड़ेगी, जैसे कि अकाउंट्स हो गया, फाइनेंस हो गया, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गई, एचआर हो गया, एचआर में अलग अलग डिफरेंट रोल्स हो गए। तो ऐसी जॉब आप करेंगे जब आपका मरकरी या तो 10th हाउस में होगा, या कैप्रिकॉन में होगा, या 10th लॉर्ड के साथ कहीं मैच कर रहा होगा। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग यूजुअली इन सब फील्ड्स में जाते हैं। मरकरी अगर आर्टिस्टिक साइन में हो, जैसे जेमिनाई में हो, लिब्रा में हो, या क्वेरियस में हो, 3, 7 या 11 राशियों में, तो ये आपको एक आर्टिस्टिक यानी कि एक स्कल्पचर, मूर्तिकार जिसे हम बोलते हैं, वो बनाता है। या आपको एक सिंगर या एक अच्छा एक्टर भी बनाता है, क्योंकि इन साइंस में आप अपनी दुनिया खुद बनाते हैं, खुद डिजाइन करते हैं। यहां मरकरी की एक ऐसी पोजीशन भी बनती है जहां इंसान बहुत ज्यादा क्लेवर यानी कि चालाक हो जाता है। उसे अच्छे से पता होता है कि पैसे कैसे कमाने हैं, अपनी भाषा का सदुपयोग कैसे करना है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहती है, उसका कीवर्ड अगर बोला जाए तो वो होता है पैसा। पर आपको एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, इन्हीं पोजीशन की वजह से अक्सर लाइफ में 28th ईयर में आंखों में प्रॉब्लम जनरेट होती है। जब आप ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि 28th ईयर में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी आई से रिलेटेड। अगर किसी को हुआ है तो कमेंट्स में अपनी जो एक्सपीरियंस है, जो भी हुआ है, वो आप शेयर कर सकते हैं। मरकरी इन लिब्रा यानी कि तुला राशि में कैसे काम करते हैं। ऐसे लोग आप लोगों के लिए एक रास्ता यानी कि एक ब्रिज तैयार रखते हैं, ब्रिज बना के रखते हैं। जिन लोगों का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहती है, या ये कहें कि बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, वो ऐसे में एक काउंसलर की तरह रिएक्ट करते हैं, वो काउंसलर का काम करते हैं। एक बहुत ही डेंजरस और पावरफुल प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बनता है सैटर्न और मरकरी का। ये जिंदगी का एक सबसे वो निचला क्रम रहता है जहां से जिससे नीचे आप नहीं जाते कभी भी। ये एक बीमारी का कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। सैटर्न मरकरी का जो टाइम पीरियड होता है, वो एक इंसान को उसी जिंदगी का सबसे लोएस्ट पॉइंट पर ले जा सकता है जहां पे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बट एक चीज है कि इससे नीचे नहीं आप जा पाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरकरी आपको पिछले जन्म के कर्मों में उलझा कर रखता है। अगर इस लूप को तोड़ना है तो सैटर्न से अच्छे रिजल्ट चाहिए होते हैं हमें। तो रेमेडीज में हमें यहाँ पे केतु की मदद लेनी पड़ती है। ये सैटर्न मरकरी एक एक्स्ट्रा मैरिटल का क्लासिकल एग्जाम्पल भी कहा जा सकता है, कि जो जिनका सैटर्न मरकरी की युति होती है तो वहां पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देखे गए हैं। ऐसे लोग शादी के बाहर जाकर भी प्लेजर ढूंढते हैं। अगर ये कॉम्बो जो सैटर्न मरकरी का कॉम्बिनेशन अगर असेंडेंट मतलब जैसे लगन में बन गया, या 7th हाउस या और किसी सेक्सुअल हाउसेस के साथ कनेक्ट हो गया, या उनके लॉर्ड्स के साथ कनेक्ट हो गया, तो ये इम्पोटेंसी यानी चाइल्ड बर्थ इश्यूज भी देता है, उस पर काफी सीवियर प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। करियर के मामले में सैटर्न यहाँ आपसे एक ही टाइम पर मल्टीपल जॉब्स भी देता है। आप एक ही टाइम पे जॉब भी कर रहे होंगे और अपना साइड बिजनेस भी कर रहे होंगे। जुपिटर मरकरी का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये बेसिकली है पावर की लड़ाई, कौन जीतेगा।
अगर इस कॉम्बिनेशन में मरकरी ज्यादा पावरफुल हो जाए तो ये एक बैड कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन अगर जुपिटर पावरफुल हो तो ये एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग और शुभ फल देता है। मरकरी और वीनस की जो युति है, ये एक रॉयल पोएट का एक कॉम्बिनेशन बनाती है। जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, मरकरी वीनस का कॉम्बिनेशन एक रॉयल पोएट बनाता है। आपकी स्पीच बहुत ही ब्रिलियंट होती है, हालांकि इस वजह से लाइफ में मल्टीपल रिलेशंस भी बनते हैं, मगर इससे आपकी स्पीच काफी सॉफ्ट और काफी पोलाइट रहती है। अगर मरकरी वीनस के साथ या वीनस से सेकंड हाउस में हो मरकरी, तो आपकी फैमिली में कोई ना कोई सिंगर, टीचर या कोई बड़ा स्कॉलर जरूर रहता है। आप चेक कीजिएगा। मरकरी और मार्स की जो युति है, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन है। जब भी आप किसी के भी चार्ट में ये कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनके बॉडी पे बहुत सारे निशान मिलेंगे आपको, मार्क मिलेंगे, धब्बे मिलेंगे अलग अलग जगह। इसलिए ये कॉम्बिनेशन अक्सर स्किन रिलेटेड इश्यूज भी देता है, जैसे विटिलिगो, सफेद दाग जो बॉडी में होते हैं, इसी वजह से होते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि इसकी वजह से ही हाथ में थोड़ी बहुत आप ये कह सकते हैं एक माइनर सी डिफॉर्मिलिटी भी देता है, जैसे फिंगर का शेप चेंज हो जाना या एक एक्स्ट्रा फिंगर आ जाना, इस तरीके से। एक हिडन जो चीज आपको बताना मैं चाहूंगा, मरकरी पाइसेस केतु में, मरकरी पाइसेस स्कॉर्पियो में केतु के साथ कैसा रिजल्ट देते हैं। अगर मरकरी केतु पाइसेस में है, यानी कि मीन राशि में है, ये बहुत ही एक अनप्रिडिक्टेबल और अजीब सी प्लेसमेंट मैं समझता हूं। अगर आपके पास आपके चार्ट में ये है, तो ऐसे लोग आपके नाम पर तरह तरह की हमेशा अफवाहें उड़ाएंगे, र्यूमर्स उड़ा के रखेंगे। आप खुद भी काम करके भूल जाओगे और आगे बढ़ जाओगे, बट लोग जो हैं वो कब आपके नाम का गलत र्यूमर्स उड़ाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पर इसका एक जीनियस साइड भी देखिए, ऐसे लोग हैकर्स का एक अल्टीमेट कॉम्बिनेशन भी है। ऐसे लोग हैकर्स बनते हैं। इन लोगों के पास दुनिया को बदलने की एक अलग पावर होती है। ये बहुत अच्छे डिकोडर्स बनते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक आईटी फील्ड में जरूरी है आजकल की लाइफ में, एआई में। ऐसे लोग बहुत अच्छे डिकोडर्स बनते हैं। ऐसे लोग ही वायरसेस भी बनाते हैं और एंटी वायरसेस भी बनाते हैं। और इसी वजह से ये कॉम्बिनेशन बहुत सारा पैसा भी देती है। मरकरी जब स्कॉर्पियो में होते हैं तो आप ये देखेंगे कि ऐसे लोगों का नाम बहुत अजीब होता है। इनके नाम काफी डिफिकल्ट होते हैं प्रोनाउंस करने में। जैसे साउथ साइड के जो नाम होते हैं, आपने देखा होगा, काफी डिफिकल्ट होते हैं लेने में। तो वो मरकरी केतु, या मरकरी केतु के साथ कहीं युति बना रहा है, या मरकरी स्कॉर्पियो में है, या केतु के नक्षत्र में भी हो सकता है। और इसी वजह से कई बार स्टैमरिंग यानी कि हकलाने का इशू भी होता है, जो कि बचपन में होता है। एजुकेशन में ब्रेक लेके आता है कई बार, ये थॉट प्रोसेसेस में ब्रेक लेके आता है। और लाइफ में एक क्लियर लाइन ऑफ अप्रोच ना होना भी ये कॉम्बिनेशन देता है। एक इंसान ये जज नहीं कर पाता कि उसको लाइफ में एक्चुअल में करना क्या है, किस फील्ड में वो जा सकता है, वो जज नहीं कर पाता है। ये सारे मरकरी केतु के साइड इफेक्ट्स हैं। मरकरी आपका सबसे बड़ा वेपन भी है। ये आपका माइंड है, आपका डेली रूटीन है, और रोजमर्रा की गुलामी से आजाद होने की चाबी भी है। अपने टैलेंट को डर की वजह से किसी के हाथों में मत होने दीजिए। अपने सबकॉन्शियस को मास्टर कीजिए। पास्ट लाइफ्स के डेथ्स है, जो कि कर्जा है, उसको खत्म कीजिए और अपनी असली पावर को पहचानिए। आप इससे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो यही था मरकरी कैप्रिकॉर्न का, और इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। आप इससे रिलेटेड कुछ भी अगर अपने चार्ट में देखते हैं तो आप कमेंट में ये मेंशन कीजिए कि क्या क्या मैच किया, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।